सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू CS कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस अभी मालूम है मुझे भी कि फिजिक्स का अब तो थोड़ा सा टफ जा रहा है, फिजिक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं। आप केमिस्ट्री में आप आराम से 30, 35, 40 मार्क्स भी लेके आ जाओगे, मैथमेटिक्स में आप आराम से 50, 60 मार्क ला सकते हो, बट फिजिक्स में आपका मार्क्स स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। सो इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आने वाली जो एग्जाम है, जो आपके 9, 10, 11th मई को रहेगी, उसके बाद 15, 16, 17 मई को जो एग्जाम है उसमें फिजिक्स में क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करें जिससे हम अपना थोड़ा सा स्कोर बूस्टअप कर सके। अगर अभी 20 मार्क आ रहे तो हम उसको 30 तक ले जाए, 30 आ रहे तो हम उसको 35 मार्क्स तक ले जाए, किस तरीके से फिजिक्स में मार्क्स बूस्टअप कर सकते हैं, इसके ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो गाइस ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रहेगा। सो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आपका पेपर में 90 मिनट्स मिलेंगे टू सॉल्व फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उस 90 मिनट्स में सबसे पहले 30-35 मिनट्स में केमिस्ट्री सॉल्व करके कंप्लीट कर देना। केमिस्ट्री इजी आ रहा है, टेक्स्ट बुक बेस्ड आ रहा है, आप आराम से 30-35 मार्क्स स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। और सबसे पहले 30 मिनट्स में आप सॉल्व करके ये रख दो। उसके बाद जितना भी टाइम बचा पूरा टाइम आपको फिजिक्स में लगा देना है। फिजिक्स में याद रखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको लगभग 22 से लेके 28 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड मिल जाएंगे, डिपेंड अपॉन योर शिफ्ट लेवल। सो आपको 22 से 28 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे। फॉर्मूला अभी भी जितना भी टाइम बचा है आपके पास, चाहे 2 दिन हो, 5 दिन हो, 6 दिन हो, हर दिन आपको फॉर्मूला रिवाइज करते रहना है। जितना रिवाइज करोगे उतना मेमोराइज होगा, और फिजिक्स में फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। सो फिजिक्स के लिए ये चीज़ याद रखो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करके ही आना है। ये चीज़ पहली हुई। उसके बाद आपको सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे। फिजिक्स में आपका देखोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, इसमें आपके सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ता है। लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको सर्किट सॉल्विंग आना चाहिए, AC सर्किट में भी आपको सर्किट सॉल्विंग आना चाहिए। सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके आपको कंसेप्ट्स याद रखने। अभी आपने ऑलरेडी इतने सारे शिफ्ट देख लिए, आपने 6 शिफ्ट के पेपर एनालिसिस भी देख लिए, रिव्यूज़ भी देख लिए, बहुत सारे यूट्यूब पे रिव्यूज़ है, एनालिसिस है, जाके देखो कौन कौन से कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। याद रखो क्वेश्चन वापस से रिपीट नहीं होगा, बट कंसेप्ट वापस रिपीट होते ही रहेगा। ये MST CET का पेपर है, आपका कंसेप्ट रिपीट होता है, ये चीज़ याद रखो। जो जो कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं उस कंसेप्ट पे फोकस करो। आपको मैं अभी लास्ट में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ जिन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। रोटेशनल डायनामिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फोकस करना, मोस्टली एक क्वेश्चन आता ही है हर पेपर में। फिर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपका बबल फॉर्मेशन, प्रेशर इन आउट, इसके ऊपर फोकस करना। उसके बाद KTG एंड रेडिएशन फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, आपको VRMS आना चाहिए, V एवरेज निकालना आना चाहिए। सो वहाँ पे जितने भी फॉर्मूलेज है वो आप मेमोराइज कर लो अच्छे से। KTG इज़ अ फॉर्मूला बेस्ड गेम। थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस देखो, प्रोसेस के बाद ग्राफ देखो, उसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब चीज़ें देखो। ग्राफ के ऊपर आपको शॉर्ट शायद क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ पे। फिर आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा सकता है, बट ये भी फॉर्मूला बेस्ड गेम ही होता है कि आपको आना चाहिए। और वेव ऑप्टिक्स भी है, वेव ऑप्टिक्स और इन सब में ओवरटोन निकालने के क्वेश्चंस आते हैं। सो ये सब आपको आना चाहिए कि ओवरटोन कैसे निकालते हैं, फाइंड कैसे करते हैं। ये आप 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये सब है। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी निकालना आना चाहिए, ये चीज़ याद रखो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट सॉल्विंग आना चाहिए, रेजिस्टेंस के साथ डील करना आना चाहिए, R इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। ये चीज़ें याद रखो, करंट, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगी। ऐसे क्वेश्चंस हर पेपर में आ ही रहे, आपके पेपर में भी आपको आने ही वाले हैं। तो सर्किट सॉल्विंग के ऊपर देख लेना किस तरीके से सॉल्व करते हैं सर्किट्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी एक देख लेना। सो ये एक हुआ। उसके बाद जैसे आप नीचे जाओगे तो नीचे आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ये थोड़ा सा आपको हार्ड जा सकता है, आप चाहे तो इसमें फॉर्मूला देख के चले जा सकते हो। उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल से यूजुअली एक ही क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं ये लोग, और एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो भी टेक्स्ट बुक बेस्ड, थियरी बेस्ड आ रहा है। सो अगर टाइम मिले तो रीड कर लेना, बट बाकी एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से। EMI इज़ एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें EMI में आपको कैपेसिटर, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस तीनों का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन मिलेगा एंड शॉर्ट मिलने वाला है। AC सर्किट को भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, AC सर्किट से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। मैंने जैसा बोला आपको, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इस सब के ऊपर मिक्सअप क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो ये सब चीज़ें याद रखो। मिक्सअप क्वेश्चंस में आप अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन लंबा है, आपको नहीं आ रहा, छोड़ दो, आगे के क्वेश्चन करो। जो नहीं आता उसमें तुक्का स्ट्रेटजी यूज़ करके आओ, कोई भी ऑप्शन, सब में ऑप्शन B मार्क करके आ जाना।
बाकी लास्ट में सबसे गोल्डन चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लास्ट 3 चैप्टर किसी भी स्टूडेंट्स को मिस नहीं करना। ये 3 चैप्टर्स है आपके ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये तीनों मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज अभी भी सारे पेपर्स में हाई वेटेज है। सो मॉडर्न फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, थियरी बेस्ड आ रहा है। सीरीज़ याद रखना कौन कौन सी सीरीज़ होती है, सीरीज़ जैसे बाल्मर सीरीज़ हो गई वैसे सीरीज़ लिस्ट होती है, वो सब चीज़ें प्रिपेयर करके जाओ। लास्ट 3 चैप्टर्स आदि गोल्डन चैप्टर्स टेक्स्ट बुक बेस्ड आ रहे, फॉर्मूला बेस्ड आ रहे, थोड़े से थियरीज रीड करके जाना इन चैप्टर की। सो गाइस यही था, थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया पूरे फिजिक्स के क्लास 12 के सब्जेक्ट्स। क्लास 11 से हर चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो आज से आप जो भी करोगे एक एक क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ये चीज़ें। बाकी यही है स्ट्रेटेजी फिजिक्स में। सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, जितने भी आते हैं 25 आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं आपको, वो अटेम्प्ट करो। उसके बाद थियरी वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपको थियरी बेस्ड मिलेंगे। थियरी में भी एमसीक्यू की थियरीज रहती है, सो एमसीक्यू बेस्ड थियरी रहेगी तो आपको थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा। सो थियरी बेस्ड भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। बाकी लेंथी क्वेश्चन में मत उलझो, लेंथी क्वेश्चन लास्ट के लिए रखो, टाइम बचेगा तब सॉल्व करना। नहीं आता तो सब में ऑप्शन बी या फिर सब में ऑप्शन सी मार्क करके आ जाओ। सो गाइज यही था एक छोटी सी स्ट्रेटेजी वीडियो। होप्स आप सभी को थोड़ा सा ब्रीफ मिला होगा। बाकी गाइज बेस्ट ऑफ लक। फिजिक्स में थोड़ा कमांड बनाओ फॉर्मूला के ऊपर, फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिक्स। दैट्स ऑल। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।